विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतश्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवी भगवान प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिव सरी भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम बहुत भाग्यवान है, यहाँ पे राधा प्रभु प्रभु भी बैठे हैं और मैं भी बैठा। राधा प्रभु भी लेकिन जपा कर रहे हैं। क्या बोले? राधा प्रभु आप लोग को देख रहे हैं कैमरे में। अरे वो राधा प्रभु खजरीबाग आए हुए हैं। साधु लोग जब आते हैं घर पे, वही सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, श्रवण फेस्टिवल। प्रभु जी से हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। कल भी हम लोग भागवतम सुने और आज फिर भागवतम होगा प्रभु जी का यहाँ पे। एक तो हम लोग एक मैं हम लोग ये जो क्लास है, क्लास अध्याय जो 10 है, 10 के हम लोग श्लोकों को आज और कल पढ़ेंगे, मतलब रिसाइट करेंगे थोड़ा। और 10 का जो लेक्चर है वो मंडे से चालू होगा और मंडे को देंगे हिज ग्रेस भावग्राही कृष्ण प्रभु देंगे। भावग्राही प्रभु देंगे। भावग्राही प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं और एक गृहस्थ है। जैसे आप लोग, आप में से मुझे लगता है सारे गृहस्थी हैं आप लोग। तो गृहस्थ है वो और पिछले कुछ 30-40 सालों से अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पे उनका बिजनेस है अपना। पेट्रोल होता है बाहर, हाईवे के किनारे ड्राइव इन होता है, उसमें पेट्रोल पंप होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, रहने का भी होता है, क्या क्या रहता है। तो उनका बिजनेस है वैसा हुआ। इधर भी आए थे, चौपारण भी आए थे पिछले साल और यहाँ पे भक्तों को मिले। और जो भक्त लोग सब 1-2 माला कर रहे थे, सबको ऐसा चाबी दिया है कि सब 16 माला करने लगे। हमारे और हमारे जो सेंटर का, आप पवन प्रभु धर्मेंद्र को जानते हैं, पवन प्रभु को पूछेगा उनके आने के पहले सफाई का लेवल क्या था। उन्होंने इतना झापा है, इतना इतना मीठा से बोलते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि वो डांट के गए। और डांटते भी हैं और साथ में जाते हैं बाजार और कुछ झाड़ू वाड़ू खुद से खरीद के ला के दिए। तो गृहस्थों को ऐसे होना चाहिए, ब्रह्मचारियों के पिता के समान होना चाहिए। और ऐसा ऐसा डांटना चाहिए कि बच्चों को समझना नहीं चाहिए कि कब डांटा और हम कब सुधर गए। ऐसा डांटना चाहिए, डांटने की कला ऐसी होनी चाहिए। तो भावग्राही प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं और लाल गोविंद प्रभु के मित्र हैं। तो अगर आपको कहीं लाल गोविंद प्रभु की कथा वथा करवानी हो तो प्रभु जी से दोस्ती कर लीजिएगा। लाल गोविंद प्रभु बहुत ही फेमस स्पीकर है इस्कॉन के। इनफैक्ट भागवत कथाकार जो इस्कॉन में जितने भी हैं, ही रैंक्स टॉप। फेमस फेम के मामले में टॉप रैंक पे है लाल गोविंद प्रभु। फेम मतलब पब्लिक को खींचने में। जैसे उनके क्लास में आप देखेंगे, लाइव क्लासेस में 300-400 लोग लाइव क्लास में रहते हैं उनके। और फिर वो तो लाल गोविंद प्रभु की कथा करने का शैली एक अलग है। वो राधा गोविंद महाराज के लेक्चर्स को सुना, उन्होंने नोट्स बनाया और नोट्स बना के फिर लाल गोविंद प्रभु ने क्या किया कि उन्होंने अपना स्टाइल दे दिया बोलने का। तो राधा गोविंद महाराज जी के लेक्चर्स का नोट्स जो है उनके लैपटॉप पे रहता है और लैपटॉप को उन्होंने बहुत अच्छा कवर लगा दिया। तो ऐसा दिखता नहीं कि कुछ लैपटॉप देख रहे हैं, लगता है कि कुछ तो एक किताब पढ़ रहे हो, लेकिन एक्चुअली लैपटॉप रहता है। और उसको देखते हैं और महाराज जी के नोट्स को पढ़ते हुए ही कथा करते हैं। राधा गोविंद महाराज जी के स्टोरी लाइन को मेंटेन रखते हैं और बहुत ही कंटेंट ड्रिवन क्लास देते हैं। और मासेस में इतना इतना प्योरिटी देना थोड़ा मतलब दिक्कत होगा। मैंने बाहर जो कथाकार लोग होते हैं वो कथा करने के समय परंपरा से बहुत इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन लाल गोविंद प्रभु जो है कथा करते समय राधा गोविंद महाराज जी को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं जितना हो सके। उनका ह्यूमर डालते हैं, उनका वो टच डाल देते हैं, हँसाते वसाते हैं। तो इस तरह से
तो मैं चाहता था कि गृहस्थ लोगों को और अ, गृहस्थ लोग जो है गृहस्थों को ही देखें एज ए रोल मॉडल कि भाई ऐसे हैं। नहीं तो लगता है कि ये ब्रह्मचारी लोग हैं, कब ब्रह्मचारी लोग क्या बोल देते हैं उसका भी कुछ भरोसा नहीं। कब आपको बोल देंगे कि संन्यास ले लीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ रखा नहीं दुनिया भर, आप बोलेंगे बात तो सही कह रहा है। तो, तो कैसा है, वर्णाश्रम स्थापित करना अगर हमको है तो जो जो ब्रह्मचारी आश्रम और जो वान गृहस्थ आश्रम के बाद एक आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, ये सबसे कमजोर आश्रम है अभी के हिसाब से। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं गृहस्थ लोग, उनको कुछ ऐसा टेंजिबल सर्विस अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो वो लोग खाली मंदिर में आपको चरणामृत बांटते हुए देखेंगे। तो फिर वो उनका सेवा नहीं है कि खाली मंदिर में चरणामृत तो कोई बांट सकता है। एक 10 साल का बच्चा को खड़ा कर देंगे तो चरणामृत बांट देगा वहाँ पे। इनका जो मेन सेवा होना चाहिए कि जो जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जो गृहस्थों के, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो उसको सॉल्व करना, बच्चों को पढ़ाना, टीचिंग वाला काम वानप्रस्थियों का होना चाहिए, गुरुकुल चलाना, ये सब काम वानप्रस्थियों का होना चाहिए। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ जो गृहस्थ मुझे दिखते हैं कि 50-55 पार कर रहे हैं, उन सबको मैं ऐसे ही प्रेरित करता हूँ कि आप लोग आगे जाके अपना एक शिक्षा का कुछ बनाइए, सिखाइए और लोगों को काउंसलिंग दीजिए, है ना। तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर मित्र लोग हैं, उन लोग को भी मैं एक साथ 40 में क्लास देता हूँ उन लोग को ऐसे ही। तो अभी हम लोग 10वां अध्याय का हरिओम प्रोजेक्ट का श्लोक का रीडिंग करते हैं। नव गौरवरम शौनक उवाच, सब लोग दोहराए। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृह आततायिनो, हत्वा स्वरिक्तस्पृहः आततायिनः हत्वा स्वरिक्तस्पृह आततायिनो, हत्वा स्वरिक्तस्पृहः आततायिनः हत्वा स्वरिक्तस्पृह आततायिनो, हत्वा स्वरिक्तस्पृहः आततायिनः स्वरिक्तस्पृहस्ताततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः, युधिष्ठिरः युधिष्ठिरो धर्मभृतां धर्मभृतां वरिष्ठः वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः, युधिष्ठिरो युधिष्ठिरो धर्मभृतां धर्मभृतां वरिष्ठः वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः, युधिष्ठिरो युधिष्ठिरो धर्मभृतां धर्मभृतां वरिष्ठः वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः, सहानुजय प्रत्यवरुद्धभोजनः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः, सहानुजय सहानुजय प्रत्यवरुद्धभोजनः भोजनः कथं प्रवृत्तः किं कारयसीततः, कथं प्रवृत्तः कथं किं प्रवृत्तः प्रवृत्तः किं कारयिष्यतः कारयितः कथं प्रवृत्तः किं कारयिषत्ततः, कथं कथं प्रवृत्तः प्रवृत्तः किं किं कारयिष्यतः कारयितः कथं प्रवृत्तः किं कारयिषत्ततः, कथं कथं प्रवृत्तः प्रवृत्तः किं किं कारयितः कारयिष्यतः हत्वा स्वरिक्तस्पृधा ततायिनो, हत्वा हत्वा स्वरिक्तस्पृहस्ताततायिनो स्वरिक्तस्पृहस्ताततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः, युधिष्ठिरो युधिष्ठिरो धर्मभृतां धर्मभृतां वरिष्ठः वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः, सहानुजय सहानुजय प्रत्यवरुद्धभोजनः प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किं कारयिषत्ततः, कथं कथं प्रवृत्तः प्रवृत्तः किं किं कारयितः कारयिष्यतः देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको लगे यार प्रश्न क्या पूछना है, सीधा पढ़ा दो जो पढ़ाना है। मुझे ऐसे ही लगता था पहले। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं भक्तों से सुना कि प्रश्न करना ज़्यादा बुद्धिमानी का काम है, सही प्रश्न नहीं रहेगा तो सही उत्तर कहाँ से आएगा। तो प्रश्न करने में जैसे
एग्जाम के लिए एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट करता है उसमें दिमाग ज़्यादा लगता है। आंसर करने के लिए तो कोई भी आंसर कर देगा, जो भी पढ़ाई किया है आंसर कर देगा, लेकिन जो क्वेश्चन सेट करने वाले बहुत तेज दिमाग के लोग होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं भागवतम का, उससे भागवतम का डायरेक्शन सेट हो रहा है। और क्या क्वेश्चन सेट हो रहा है? महाराज युधिष्ठिर जो है उस शत्रुओं का हनन करने के बाद अपने भाइयों की सहायता से प्रजा का शासन कैसे चलाए, कैसे चलाए, ये भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में आप देखेंगे कि कृष्ण अर्जुन जो सवाल करते हैं कि एक जो आत्म साक्षात्कारी मुनि है उसका चलना फिरना बोलना उठना हंसना कैसा होता है, वो कैसे करता है इन चीज़ों को। और भगवान उसका उत्तर देते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ शेषतः, वो अपनी इच्छाओं को पूरा जो है जीत लेता है। आत्मन्यव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तथा उचित है, तो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि अपनी बुद्धि, तो स्थित प्रज्ञ कैसे काम करते हैं ये जानना बहुत अ, उत्सुकता का विषय है कि भाई ऐसे शुद्ध भक्त कैसे करते हैं काम। शुद्ध भक्तों को अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया तो सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, कैसे इस चीज को देखते हैं, क्या क्या रहता है उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, उनके एंगल्स क्या रहते हैं, है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे कैसे दोनों बात करते हैं, क्या करते हैं लोग, इनको अगर समस्या आई तो करते क्या है ना। ये ये बहुत सीखने की विषय वस्तु है। और इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला लाइन है, निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। अगला श्लोक से इधर अनुवाद करेंगे। विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। अगला 3 नंबर। भीष्म तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर समझदार बनकर मुझे महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते गए। एक और देखें, ये इंपॉर्टेंट है, दोहराएगा। कामम ववर्ष पर्जन्य कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधा मही सर्वकामदुधामहि शिशिचु स्वव्रजान सीसीचु स्म व्रजान् शिशिचु स्म गावः सीसीचु स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतिर्मुदा पयसोदस्वतिर्मुदा कामं वर्षपर्जन्यः कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वकामदुघामहि सर्वकामदुधामहि शिशिचु स्म व्रजान् गावः सीसीचु स्म व्रजान् पयसोधस्वतिर्मुदा पयसोदस्वतिर्मुदा। देखिए ये लाइन जो है ना, सर्व काम दुघा मही, ये लाइन याद रखिएगा। बहुत बार भक्त लोग कोट करते हैं, प्रभुपाद जी भी कोट करते हैं इस लाइन को, कि जब राजा भक्त होता है तो धरती जो है सारी इच्छाओं को पूरा करने लगती है, सब देने लगेगी, है ना। अगर राजा चोर होगा तो धरती से सारी चीजें दब जाएंगी, और राजा अगर अच्छा होगा, धार्मिक होगा, तो धरती से 1 लाख टन सोना भी निकल के आ जाएगा, है ना। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं 1 लाख टन सोना कैसे निकल गया। तो वैसे ही जब राजा अच्छा होता है तो सर्व काम दुघामही हो जाता है, धरती सब कुछ देने वाली हो जाती है ना।
सारी चीजें जो कामनाएं हैं वो जो है बारिश बारिश होगी, बारिश और सारी चीजें धरती ही पैदा करेगी। मैं हाँ, हाँ। और पूरा जो है धरती जो है पूरा गीली हो जाएगी। गायों का दूध से चारागाह जो है सिक्त हो जाएगा, मतलब जहाँ चरने वाली जमीन में दूध गिरेगा, दूध। हरे कृष्ण। ये थोड़ा लग रहा है, ज्यादा लग रहा होगा सुन के, लेकिन ये संभव है। धरती पे दूध गिरे, और ये धीरे धीरे होगा। जैसे गोल्डन एज, जब ये गोल्डन एज जो आ रहा है, ये जब आ जाएगा तो ऐसी चीजें आपको यहाँ दिखेंगी होते हुए। फिर से आपको ये सब चीजें दिखेंगी, गाय एकदम खुश दिखेगी। एक छोटा सा उदाहरण में, विवेक प्रभु है इधर ग्रुप में, उनके एक मित्र के फॉर्म पे हम लोग गए थे। वहाँ पे कुछ 200 गाय को उन्होंने, इधर उधर घूमने वाली गायों को ला के उन्होंने रख दिया, और ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे एकदम पानी बारिश कुछ नहीं होता है। वो पूरा पहाड़ के ऊपर जगह था, और वहाँ रखने के बाद अभी शायद 15-20 साल पार हो गए उसको, उस घटना को। उधर हम लोग गए थे, अभी इसी बार गए थे। जब गए देखने के लिए तो क्या देखते हैं कि 1 महीना पहले गए थे, क्या देख रहे हैं कि वहाँ पे पानी इतना बारिश हुआ है कि सरकार के लोग उधर से, बगल के गांव वाले उधर पानी मांगने के लिए आ रहे हैं। बगल में बोरिंग करके पानी चोरी करके ले जा रहे हैं। सरकार को पानी चोरी करना पड़ रहा है। ये ये इतना रिवोल हास्यास्पद बात है। सरकार को पता नहीं पानी कैसे लाना है, और लोगों को पता है कि गाय रखने से पानी आता है। देखिए, है कि नहीं? सरकार को पता नहीं है पानी कैसे आता है, लोगों को पता है गाय रख दो पानी आ जाता है ना? तो ऐसा है, ये लोग जो है, ये जो सरकार के लोग हैं, उनको सीखना चाहिए। लोगों से नहीं, गायों से सबसे सीखना चाहिए, शास्त्रों से सीखना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं जो भी एमपी बने पार्लियामेंट में, वो पूरा भागवतम उसका पूरा पढ़ाई करके उसका टेस्ट लो। फिर वो जब भागवतम अगर पूरा उसका पढ़ा हुआ है, उसका पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट भागवतम का, तभी वो एमपी बनना चाहिए। ऐसे कोई भी झोला छाप उठ गया, उठ के जाके लोगों को कुछ कुछ बता दिया और वोट लेके पहुंच गया, ऐसे बेवकूफ़ों को जमा कर देंगे साढ़े